नमस्कार। आज हम इनॉक्स विंड पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाल में कंपनी के तिमाही नतीजे तो देखिए काफ़ी शानदार रहे, लेकिन हुआ ये कि 3 जून 2025 को इसके शेयर की कीमत वो नीचे आ गई। ये स्थिति थोड़ी हैरान करती है। रिकॉर्ड मुनाफा हुआ और फिर भी शेयर नीचे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सवाल यही है कि ये गिरावट, क्या ये बस एक छोटी अवधि की एक प्रतिक्रिया है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? हमारे पास जो जानकारी है, आइए उसके आधार पर इसका विश्लेषण करें। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इनॉक्स विंड ने चौथी तिमाही Q4 जिसे कहते हैं, उसमें 190 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये पिछले साल की इसी तिमाही में वो करीब 38 करोड़ था, तो 4 गुने से भी ज्यादा। ये आंकड़ा तो कमाल का है, क्योंकि ये कंपनी का अब तक का सबसे सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। लेकिन फिर हुआ क्या? इतने बढ़िया नतीजों के ठीक अगले दिन यानी 3 जून को शेयर करीब 3% गिर गया और 188 रुपए के आसपास बंद हुआ। ये थोड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये दिलचस्प है। देखिए, इस गिरावट के पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। एक तो जो सबसे आम कारण लगता है वो है मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग। आप देखिए, शेयर का भाव अप्रैल की शुरुआत में लगभग 157 रुपए के करीब था। हाँ, और वो मई के अंत तक बढ़ते बढ़ते 195 रुपए तक पहुंच गया था। काफी तेजी आई थी। जी, तो इस तेज बढ़त के बाद ये स्वाभाविक है कि कुछ निवेशक, जिन्होंने शायद नीचे के स्तर पर खरीदा हो, वो अपना मुनाफा निकालना चाहेंगे। राइट। और एक और बात, पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार का जो आम मूड था, मतलब सेंटिमेंट, वो भी थोड़ा कमजोर चल रहा था। तो हो सकता है इसका भी थोड़ा असर पड़ा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे बाजार की कमजोरी अच्छी कंपनियों को भी नीचे खींच लेती है। सही कहा। अच्छा, कंपनी के नतीजों के अलावा और कौन से मजबूत पहलू दिख रहे हैं? फंडामेंटली कंपनी कैसी लग रही है? हाँ, यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। देखिए, Q4 में सिर्फ मुनाफा ही रिकॉर्ड नहीं था, रेवेन्यू यानी आमदनी वो भी रिकॉर्ड स्तर पर थी। फिर वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी को 611 मेगावाट के नए विंड टरबाइन के ऑर्डर मिले हैं, और इसमें हीरो फ्यूचर एनर्जीज का 210 मेगावाट का रिपीट ऑर्डर भी है। ये दिखाता है कि ग्राहक वापस आ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। और एक और मुझे लगता है बहुत अहम बात है, पेरेंट कंपनी से 900 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद कंपनी अब नेट कैश पॉजिटिव हो गई है। कंपनी पर अब कर्ज से ज्यादा नकदी है। इस जैसे सेक्टर में जहां काफी पैसा लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और हाँ, पहली तिमाही में 140 मेगावाट का एग्जीक्यूशन भी किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 112% ज्यादा है। तो काम भी तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। देखिए, कंपनी न सिर्फ फाइनेंशियली, मतलब पैसों के मामले में बेहतर हो रही है, कैश पॉजिटिव होना बड़ी बात है, बल्कि अपने ऑपरेशंस में भी, मतलब कामकाज में भी तेजी दिखा रही है। ऑर्डर मिल रहे हैं और वो पूरे भी हो रहे हैं। तो फिर इन सब अच्छी बातों के बावजूद ये गिरावट, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ऐसा ही लगता है। ये गिरावट मुख्य रूप से हालिया तेजी के बाद की मुनाफा वसूली और शायद थोड़े कमजोर बाजार सेंटिमेंट का मिला जुला असर है। ये भी हो सकता है कि कुछ निवेशकों को लगे कि भाई शेयर इतनी तेजी से भागा है तो वैल्यूएशन शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो वो शायद बेहतर भाव का इंतजार कर रहे हों। लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए जरूरी है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता, मतलब काम पूरा करने की ताकत और उसकी ऑर्डर बुक पर नजर रखी जाए। और इससे निवेशकों के लिए क्या सबक है, ये सोचना जरूरी है। पहली बात तो ये कि एक आध दिन की गिरावट देखकर घबराना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं। सही। दूसरी, कंपनी के जो बुनियादी पहलू हैं, नतीजे कैसे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक कैसी है, कर्ज कम हो रहा है या नहीं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है तो सरकारी नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं, उन पर भी नजर रखनी होगी। और शायद सबसे सबसे जरूरी सबक यह है, किसी शेयर की कीमत अगर तेजी से बढ़ रही है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या कंपनी का प्रदर्शन सुधर रहा है, या ये सिर्फ बाजार का मूड है? सिर्फ कीमत देखकर कूद पड़ना वो जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छे नतीजे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर उसी दिन रॉकेट बन जाएगा। बाजार की अपनी चाल होती है, निवेशकों का मूड, उनकी उम्मीदें और कभी-कभी तो बाहरी खबरें भी असर डालती हैं। तो ये जो छोटी अवधि के उतार चढ़ाव हैं और कंपनी की जो लंबी अवधि की वैल्यू है, उसके बीच फर्क समझना जरूरी है। तो हमने आज देखा कि कैसे एक कंपनी का प्रदर्शन तो मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके शेयर की चाल कम समय के लिए अलग दिशा में जा सकती है।
इनॉक्स विंड का ये मामला दिखाता है कि बाजार में सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि धैर्य और सही संदर्भ को समझना भी बहुत जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों, सब कुछ सही लग रहा हो, तब भी क्या उसकी सही कीमत का अंदाजा हमेशा सिर्फ लॉजिक पर आधारित होता है, या फिर इसमें निवेशकों की जो उम्मीदें होती हैं, उनका डर होता है, वो ज्यादा हावी हो जाता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।